हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कपूर क्लासेस और मैं आपके लिए करा रहा हूँ सेंट्रल आइडियाज़। मैंने क्लास नंबर 12 के 5 सेंट्रल आइडियाज़ जो होते हैं वो कंप्लीट करा दिए हैं। उसके बाद अब हम जो पोएम्स हैं आपकी पोएट्री में क्लास नंबर 12 के, अब उसके क्वेश्चन आंसर्स आपको कर पाएंगे। और इसी सीरीज़ में अब चल रहा है क्लास नंबर 10 का सेंट्रल आइडियाज़। मैं करा चुका हूँ अब तक आपको 5 करा चुका हूँ। आज जो मैं कराने वाला हूँ वो है चैप्टर नंबर 6। तो हम करा रहे हैं आपके लिए यूपी बोर्ड्स 2026 के लिए प्रिपरेशंस। हमारा चैनल आपके लिए क्लास नंबर 10 के ऑल सब्जेक्ट की प्रिपरेशंस कराएगा। टीचर्स मैथ्स की वीडियो, केमिस्ट्री की वीडियोस और साइंस की वीडियोस और इंग्लिश की वीडियोस और मैथ्स की वीडियोस, आपको एक से एक बेहतरीन वीडियोस हम अपलोड कर रहे हैं। तो आप हमारा चैनल ऐसे ही वॉच करते रहिए और हम आपके लिए तैयारी करवाएंगे फुल मार्क्स की। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और जब आपको वीडियोस अच्छा लगे तो वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, आइए चलते हैं बिना देरी करते हुए टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले आज हम कराने वाले हैं क्लास नंबर 10 का चैप्टर नंबर 6। चैप्टर का नाम है अमांडा। ठीक है, उसके बाद इसको लिखा है रॉबिन कैलिन ने और ये पोएम्स है सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो बच्चा इसको तैयार करेगा उसको 3 मार्क्स कंप्लीटली मिल जाएंगे बोर्ड के एग्जाम में। लिखने का पैटर्न यही है और ये शॉर्ट रूप है, इसे छोटा करेंगे तो हो नहीं पाएगा। ठीक है, आप इसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे। मैं इसको एक बार आपको सुना देता हूँ ताकि सुनी हुई चीजें बहुत जल्दी से याद होती हैं। कह सकते हैं द होल पोएम revolves around a little girl named Amanda. She is constantly motivated and neglected by her mother. The poet sheds lights on how a child is questioned about her actions, why her mother, when one's freedom is curtailed, creates problem, and the Amanda is facing this problem. She is groping the way to come out of her troubles. ठीक है, तो आप इसको बहुत अच्छे से याद करें, इसको नोट डाउन करें और जब मैं आपको बताता हूँ, जब भी आप वीडियो वॉच करें तो कॉपी पेन साथ में लेकर बैठें, चीज़ों को नोट डाउन करें, चीज़ों को लिख कर और उनकी प्रैक्टिस करें। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप विद्यार्थी बनना चाहते हो अच्छा, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। विद्यार्थी छोड़ो, आप जिस भी काम में माहिर होना चाहते हैं, एक्सीलेंट होना चाहते हैं, तो आपको उसकी प्रैक्टिस करनी ही करनी है, तभी आप उसमें एक्सीलेंट बन पाएंगे। इसका कुछ मैंने हिंदी रूपांतरण लिखा है, उसको आप समझिए। सबसे पहले लिखा है कविता का केंद्रीय विचार। क्या है ये कविता और ये पोएम्स है, इसके बारे में आपको बताते हैं कि एक लड़की है अमांडा। ठीक है, अपनी माँ द्वारा लगाई गई लगातार पाबंदियां, अब जो लड़के होते हैं, बच्चियां जो होती हैं, उन पर ज़्यादा पाबंदियां लगाओगे तो बच्चे परेशान हो जाते हैं और निर्देशों से तंग आ चुकी थी। वह अपनी कल्पना, कह सकते हैं कल्पना, सोचना या सपनों में खो जाना, वह अपनी कल्पना की दुनिया में खोकर अपनी माँ के नियंत्रण और बच्ची की कोशिशों को बचने की कोशिश करती है। ठीक है, वो जो बच्ची है, माँ की जो सारे निर्देश और पाबंदियां हैं, वो अपने सपनों में खोकर माँ की जो पाबंदियां हैं उनसे बचने की कोशिश करती है। कह सकते हैं वह खुद एक जलपरी, वह खुद को एक जलपरी, अनाथ या रिप्रेजल के रूप में देखती है। जब वो सपने देखती है तो एक वो जलपरी और एक कभी कभार वो अनाथ और रिप्रेजल के रूप में अपने आप को देखती है। सबसे पहले एक नोट लिखा है मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको समझ जाएंगे कि एक बच्ची के रूप में स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्थान की इच्छा को दर्शाती है। कोई भी बच्ची है, अगर आप ज़्यादा पाबंदियां बच्चों पर लगाएंगे तो नुकसान हो सकता है। तो मेरा मानना यही है कि कंट्रोल होना ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादा कंट्रोल होना ज़रूरी नहीं है, नहीं तो दिक्कतें उत्पन्न हो सकती हैं। तो मैं यही कह सकता हूँ कि जितना भी आप पढ़ें उसको बहुत अच्छे से पढ़ें, चीज़ों को समझें और चीज़ों की प्रैक्टिस आसानी से करें। और सेंट्रल आइडियाज़ की अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो एक बार उसको पढ़ें बहुत अच्छे से, फिर उसको लिखें और जब तक लिखते रहें जब तक आप उसमें एरर नहीं करते। ठीक है,
क्योंकि वहाँ जाकर आपको सुनाना नहीं है, वहाँ जाकर आपको लिखना है, क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम जब होगा आपका तो वहाँ पर आपको राइट करना है, मतलब लिखना है। तो आप इसकी लिख कर प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो एक बार और अच्छे से रिमाइंड करा देता हूँ ताकि आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ना सीख जाएं और इसको लिखने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले द होल पोएम revolves round a little girl named Amanda. She is constantly monitored and neglected by her mother. The poem sheds light on how a child is questioned about her actions by her mother. When one's freedom is curtailed, it creates a problem, and Amanda is facing this problem. She is groping the way to come out of her troubles. ठीक है, इस प्रकार आप इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं चीज़ों को और पूरा कर सकते हैं। आशा करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। जब चीज़ें आपको समझ में आए और आपको बेहतर लगे तो आप वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। क्योंकि शेयर करने से क्या होगा, जो तैयारी आप कर रहे हैं और जो आपके साथी हैं उनकी भी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना। और उसके बाद अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक यू फॉर watching।